हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे सीटेट के लिए। तो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पता है कि 16 दिसंबर 2021 को जो है सीटेट का पेपर स्टार्ट हुआ था और उस दिन जो है आपका प्रथम पाली का प्राथमिक का पेपर आपका हो चुका था, लेकिन सेकेंड पेपर नहीं हो पाया था ड्यू टू टेक्निकल इशू के कारण। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि 16 दिसंबर को जो आपका प्राथमिक का पेपर हुआ था उन लोगों का भी जो है वो पेपर फिर से होगा। तो ध्यान रखिएगा कि उन लोगों का भी पेपर जो है फिर से होगा। लेकिन यहाँ पर है कि सबका पेपर जो है वो नहीं होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा पेपर होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। और ये बात है 16 दिसंबर 2021 की। आज है आपका 16 जनवरी 2022 और ये जो आपका पेपर होगा कल ही होगा, अर्थात 17 जनवरी 2022 को जो है ये पेपर कराया जाएगा। बाकी आपको पता है कि 17 दिसंबर 2021 को जो पेपर 17 दिसंबर 2021 को जो पेपर था वो दोनों शिफ्ट का पेपर जो है वो आपका पोस्टपोन जो है वो कर दिया गया था। आपका प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आपका पब्लिक नोटिस जो है वो डाउनलोड करके आप पढ़ जो है वो नोटिस जो है आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 13 जनवरी 2022 को जो है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस है, तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है इसी के बारे में जो है वो बताया गया है। तो यहाँ पर आपका बताया गया है नोटिस में क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपका पेपर है कि नहीं है उसके बारे में भी हम जो है वो दिखाएंगे कि आपको पता जो है वो कैसे चलेगा कि मेरा पेपर है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको नोटिस में बताया गया है कि आपका रिवाइज्ड शेड्यूल जो है वो आपका दे दिया गया है। एग्जामिनेशन सेकेंड शिफ्ट ऑफ 16/12/2021 मतलब 16 दिसंबर 2021 का जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है वो कब होगा उसके लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। बाकी बोथ शिफ्ट 17/12/2021 मतलब 17 दिसंबर 2021 का जो है वो बोथ शिफ्ट मतलब दोनों शिफ्ट का पेपर जो है वाज पब्लिश्ड, मतलब इसका जो शेड्यूल है वो आपका पब्लिश जो है वो कर दिया गया है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे जो कि यहीं पर जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो लिखा गया है, इट इज़ द नोटिस दैट सम ऑफ कैंडिडेट्स कुड नॉट कंप्लीट अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ पेपर 1 शिफ्ट फर्स्ट 16/12/2021। आपको पता है यहाँ पर जो बताया गया है कि पेपर 1 जो है फर्स्ट शिफ्ट में आपका हुआ था 16/12/2021 को, जो कि पहले ही दिन 16/12/21 को जो है आपका सीटेट का स्टार्ट हुआ था। तो ड्यू टू टेक्निकल इशू के कारण जो है जो कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब 16/12/2021 को जिन लोगों ने जो है वो टेक्निकल इशू के कारण जो है वो अपना पेपर नहीं कंप्लीट कर पाए थे, अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, जैसे भी टेक्निकल इशू हो उस ऐसा जो भी कैंडिडेट हो उनका पेपर जो है वो फिर से जो है वो कराया जाएगा। यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि सच कैंडिडेट्स, फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि पेपर 1 विल बी कंडक्टेड 17/1/2022 को मंडे सेकेंड शिफ्ट 2:30 PM से जो है आपका 5 PM। ध्यान रखिएगा कि जिनका भी टेक्निकल इशू के कारण जो है जिनका पेपर 16/12/2021 को हुआ था, टेक्निकल इशू के कारण जो है उनका पेपर सबमिट नहीं हो पाया या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनका पेपर जो है कल कराया जाएगा, मतलब 17/1/2022 को कराया जाएगा। और यहाँ पर टाइम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्या होता है कि सीटेट में सेकेंड शिफ्ट में जो है आपका पेपर 2 होता है, लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 16 को पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में और वो जो है अपना कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनका जो है पेपर 17 को कराया जाएगा। लेकिन आपका पेपर जो है वो सेकेंड शिफ्ट में जो है वो आपका पेपर कराया जाएगा। बाकी जिनका सेकेंड शिफ्ट का पेपर मतलब जिनका 16 तारीख को जो है आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ था, उनका पेपर जो है कल जो है आपका कराया जाएगा, लेकिन आपका पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट में कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कल जो आपका 17 जनवरी है इसमें का जो पेपर होगा ये थोड़ा सा अपोजिट होगा, मतलब 16 तारीख को जो पेपर कैंसिल हुआ था 16 दिसंबर को, उनका पेपर कल होगा। और जो आपका पेपर होगा सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर होगा मतलब पेपर 2 जो होगा वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा और प्राथमिक का जो पेपर होगा वो सेकेंड शिफ्ट में जो है वो आपका पेपर होगा। बाकी एडमिट कार्ड पे जो है आपको स्पष्ट रूप से वो लिखा रहेगा, तो थोड़ा सा एडमिट कार्ड पर भी जो है वो आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर हम चलेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा पेपर कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गए और आपको जो है मतलब कन्फ्यूजन होगा या फिर भूल गए होंगे। तो देखिए आपके लिए एक ही रास्ता है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डेट के बारे में बताया गया कि 17 तारीख को पेपर वन जो बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर 1 जो यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है 14:30 से 17:30 नहीं 17, मतलब कि आपका जो पेपर होगा वो होगा 2:30 से
आपका पेपर 2:30 से 5 बजे तक। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीटेट में इस तरीके से लिखता है 14:30 1700, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप टाइमिंग पर भी जो है वो ध्यान रखिएगा कि आपका जो पेपर 1 है 17 तारीख को जो आपका पेपर 1 होगा वो सेकेंड शिफ्ट में होगा, और जो आपका पेपर सेकेंड पेपर है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो आपका पेपर जो है वो कराया जाएगा। और यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्योंकि आपको पता है कि 16 तारीख को भी पेपर कैंसिल हुआ था, दिसंबर की बात करें, और बाकी 17 तारीख को भी कैंसिल हुआ था, तो हो सकता है कि 17 तारीख वालों का पेपर 1 दिया हो। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। 17 तारीख वालों का पेपर 21 जनवरी को है, और 16 दिसंबर का जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था वो आपका पेपर 17 जनवरी अर्थात कल जो है वो आपका पेपर है। तो आपके लिए एक यही रास्ता है कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो चेक करें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर। यदि आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपका पेपर है। यदि आप सोचते हैं कि मेरा पेपर अटेम्प्ट हो गया था, मैंने सबमिट भी कर दिया था और मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया, क्या हमको फिर से पेपर देना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि यदि आप नहीं देते हैं तो सीटेट आपको अब्सेंट जो है वो कर देगा, और आपको आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। आपके रिजल्ट में जो है अब्सेंट जो है वो आपका शो करेगा। तो एक बार जो है वो आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें, और आप एडमिट कार्ड चेक कर लें। यदि देता है इस तरीके से आपके पेपर 2 के बारे में सिर्फ देता है तो मान लीजिए कि आपका पेपर 1 हो चुका है। और यदि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देता है तो मान लीजिए कि आपका पेपर 1 जो है वो सबमिट नहीं हो पाया था, या फिर अटेम्प्ट आप नहीं कर पाए थे, या फिर सर्वर प्रॉब्लम था जिसके कारण जो है वो आपका पेपर कैंसिल हो गया, या फिर सीटेट के पास सीबीएसई के पास जो है वो आपका अटेम्प्ट वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं जा पाया, तो इसलिए आपका जो है वो एडमिट कार्ड दिया है। तो आप एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद ही आपका कंफर्म होगा कि आपका एग्ज़ाम है कि आपका एग्ज़ाम नहीं है। यदि आपका एडमिट कार्ड में आता है तो आप पेपर दीजिए। बहुत सारे लोगों का एक ही पेपर होता है, अर्थात सिर्फ वो प्राथमिक का ही भरे होते हैं। तो यदि आपका दिया रहेगा तो आपका प्राथमिक का सिर्फ दिया रहेगा, तो आप मान लीजिए कि आपका पेपर है और प्राथमिक का जो आपका पेपर होगा उसका टाइमिंग वहीं रहेगा आपका सेकेंड टाइम, मतलब जो टाइम है आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक जो है वो आपका पेपर 1 का जो है वो टाइम रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें टाइमिंग में भी चेंज कर रहा है। मतलब ये है कि आपका प्राथमिक का पेपर दूसरी टाइम पे कर रहा है, मतलब सेकेंड शिफ्ट में, और जो सेकेंड पेपर है आपका जूनियर का पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट में कर रहा है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और ध्यान रख के चेक करिएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं। कल ही आपका जो है वो एग्ज़ाम है, और आपको पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है बहुत ज़्यादा दूर दूर जो है वो भेज रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि एक बार चेक कर लीजिए। आपका एडमिट कार्ड आता है तो मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देना है और आप एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि नहीं देने जाएंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा। और यदि आपका नहीं आता है तो आपका एग्ज़ाम जो है वो सबमिट हो गया था। तो फ्रेंड्स, यही जो था सीटेट की तरफ से इन्फॉर्मेशन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। यदि आप में से किसी भी फ्रेंड्स का जो 16 तारीख को एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, तो उनको जो है एक बार ज़रूर बताएं कि वो अपना एडमिट कार्ड जो है वो एक बार चेक कर लें। यदि आता है तो ठीक है, वो अपना एग्ज़ाम दे दें, यदि नहीं आता है तो उनका एग्ज़ाम जो है वो हो गया था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।